तो वहाँ के इंचार्ज हैं। और अभी करेंटली क्या है, तो जी ने बोला है कि यहाँ पे फुल टाइम क्या है कि सुपाड़ मंदिर में सेवा करने के लिए, तो जी यहाँ पर फुल टाइम आ चुके हैं। और जी पहले से भी क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियर है और इस क्षेत्र में बहुत सालों से लगे हुए हैं। कई सारे भक्त अभी आपको सुल्तानपुर भी कॉलेज में मिलेंगे जो जी के अंडर गाइडेंस मिलेंगे। और एक जी ने क्या है कि नया कुछ सीक्वेंस शुरू किया था आंकड़े के बेसिस पे, वो है कि बहुत सारी लाइब्रेरी होती है ना बच्चों के जो कोचिंग करने के लिए आते हैं, ट्यूशन पर हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो भी रख सकते हैं, तो वो लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और जी अभी क्या नाम है करेंटली मंदिर में जी स्टॉक कैलाश मंदिर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जी मीडिया जो है ना आश्रय मीडिया दिल्ली का, वो जी के मतलब विज्ञान जैन को उनके अंडर में जी पूरा सेवा संभालते थे और उनका पूरा जिसमें वीडियो गाना उसके बारे में कुछ लिखते हैं ना होता है, तो इस एडिटिंग करके उसको लिखते हुए कई सारी सेवा को पीछे से बैकग्राउंड में और फ्रंट से लिख किया हुआ है। और अभी के कारण पूरी आपके सामने तो ये क्या है कि ध्यान से सुने का इच्छा है कि अपनी लाइफ में यूज कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो एक बार हरे कृष्णा मत बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा दोस्त बोलिए, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा वल्लभ राधे जय राधा वल्लभ राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरि बोल 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 युगधर्म महिला संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय ताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यूथ क्लास में स्पेशली हम लोग हर संडे को प्रयास करते हैं इनवाइट करने का कुछ फॉर्चुनेट यूथ को। किसको? फॉर्चुनेट को। आपको सर को यहाँ पर नहीं आ सकता तो हर व्यक्ति भगवान की ओर, भक्ति की ओर, आध्यात्म की ओर नहीं मुड़ना। प्रेरणा कोई होता है जिसको नॉर्मल
आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठ करके उसके पास स्पिरिचुअल टेंडेंसीज होती है, उसके पास स्पिरिचुअल एक प्रकार से मैच्योरिटी होती है, उन चीजों को समझ सके, है ना। बातें एक्चुअली सिर्फ ये यंग बच्चों के लिए क्लासेस। हाँ जी, आप लोगों के लिए ना शाम में होगा 7:30 बजे, 7:30। ओके, तो हम लोग क्या बता रहे थे कि कुछ ही लोग होते हैं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड, नॉर्मल वे ऑफ लिविंग से ऊपर उठ करके, सब क्राउड में जाओगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, इवन कि आप स्कूल कॉलेज में जाओगे, लोगों को बस उतनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं होती है कि आउट ऑफ सर्कल कुछ समझ सके, कुछ सोच सके। उनको ये दिखता है खाना है, पीना है, कमाना है, ऐसा करना है और राम नाम। But a few people, those who have some past pious balance, उनके पास इतनी स्वीकृति होती है कि इस मनुष्य जीवन के मूल अर्थ को समझ सके, या फिर अपनी लाइफ को धर्म पूर्वक ले चलने का प्रयास कर सके, या फिर ले चलने की इच्छा भी हो। ऐसे कम लोग होते हैं। तो यू आर दोज फॉर्चुनेट स्टूडेंट, यंग जनरेशन, जिनके पास एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप यहाँ पर समय निकाल कर अपना हर संडे को आते हैं, बिकॉज उस ग्रुप में एस्कॉन यूथ चिप्पी बड़ा क्लासेस में लगभग आई वाज लुकिंग 96 participants are there, but only 4 are here. So look at the ratio, कितने लोग जो हैं अपने स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए कंसर्न रहते हैं। तो आप उनमें से कुछ 4 जो है बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्विजिटिव लोग हैं, तभी यहाँ पर आप। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो रखा है डिजायर एक्सप्रेस और सप्रेस। क्या रखा है? बहुत सारी इच्छाएं आती है ना, बहुत सारी इच्छाएं हैं, A to Z इच्छाओं से भरा पड़ा है मन। कई बार सोचते हैं इसको एक्सप्रेस करें, इसको भोगने का प्रयास करें, इसको एंजॉय करने का प्रयास करें, डिजायर को फुलफिल करने का प्रयास करें, या फिर दबाएं, क्योंकि पता है कि इसको एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो बहुत बार व्यक्ति क्या करता है, उसको दबाने का, सप्रेस करने का प्रयास करता है, बट वो दबता ज्यादा समय तक फिर एकदम ब्लास्ट होता है। जैसे कभी कभी बहुत लोग एक आछी रखते हैं, बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, नहीं कुछ नहीं खाऊंगा मैं, नहीं कुछ नहीं पीऊंगा मैं। जैसे अगले दिन द्वादशी आता है ना, अरे फास्ट ब्रेकिंग टाइम हो गया, तो जल्दी इतना आप कुछ लेकर के बैठ जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, अपने आप को इतना सप्रेस कर लेते हैं या फिर इतना रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं जो हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड होता, तो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, अधिकार धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अगर अचानक से बहुत टू मच ऑस्पियर, टू मच सप्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, सिस्टम हैंग मार जाएगा। इसलिए क्या है, बहुत ही लॉजिकली एक तर्क के साथ, एक लॉजिकल बीइंग होने के नाते चीजों को बहुत ही पर्सपेक्टिव तरीके से क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। आज का ये हमारा सेमिनार है, काफी सारे भक्त आ रहे हैं, आप तो देख सकते हैं, चले माता जी में कहाँ से आ रहे हैं, उनको इन्वाइट कर सकते सामने करने। वैसे आपको प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं फिर मुझे आगे आना चाहिए, है ताकि मैं स्लाइड पर क्लिक कर सकूँ। यहाँ स्क्रीन होता तो बहुत अच्छा रहता है। आप लोग को दिख रहा है ना? तो हम स्टार्ट करेंगे आज का जो सेमिनार है पीपीटी। पहले लोग एटलीस्ट मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमः सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। दिख रहा है सभी को? ठीक है, आपको ज्यादा विजुअल होगा। तो ये जो राम और लक्ष्मण के बीच का संवाद है, राम जी ने पूछा पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनाम प्रणिरूपाणि दृष्ट्वैव कस्य नो चलते मनः। कि एक फूल को, एक अच्छा फूल को देख करके
फल को देखकर, एक और एक अच्छी स्त्री, चलो फल फूल तो फिर भी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर ले, एक अच्छी स्त्री आपके सामने आए तो क्या होता है? देखा जो तुझे यार दिल में बजेगा, कुछ होता है, कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करते, क्या करूं, कैसा कुछ ऐसा बोल दो ना कि एकदम जो सामने वाली लड़की उसका ध्यान मेरे ऊपर, ये चार चोंगू मोंगू बैठे हैं, मैं तो हीरो हूं ना, मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं ताकि इसका ध्यान। तो सो अ काइंड ऑफ सीकिंग टेंडेंसी, अ काइंड ऑफ लाइक होता है ना, एक लोगों के नजर में खास बनने की इच्छा, जब ऐसे कोई लड़की आ जाती है सामने, तो वही पूछने के ऐसे चीजों को देख करके किसका ध्यान विचलित नहीं होता, किसका मन विचलित नहीं होता है। तो बता रहे क्या लक्ष्मण ने रिप्लाई क्या, पिता यस्य शिशिर भूतो माता यस्य पतिव्रता नौभ्यम एव भूतस्य भूतो चलते मना, कि एक संतान जिसके पिता क्या है बहुत ही शुद्ध और माता बहुत ही पतिव्रता, बहुत ही पवित्र, ओनली हिज माइंड विल नॉट बी कैरिड अवे बाय सब्सिक्वेंट। ऐसे परिस्थितियों में एक बच्चा या फिर एक व्यक्ति जिसका मन विचलित नहीं होगा, कौन होगा? जिसके माता पिता बहुत ही ऊंचे चरित्र के रहे। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में चरित्र सबका क्या है? डाउन। देखिए आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते हो ना, पत्नी जो है पति को ड्रम्स में काट काट के अपलोड किए जा रही, तो बहुत ही गई गुजरी स्थिति है। और हमारे माता पिता हो सकता है पिछले जनरेशन उतना गया गुजरा नहीं था, भले हमारे माता पिता मार कुटाई अच्छे से कर लेते थे, लेकिन थोड़ा झगड़ा होता था, कलर क्लेश होता था, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद सब ओके नॉर्मल हो जाता था। बट स्टिल बहुत ही अच्छे संस्कार हमारे माता पिता के, ऐसा नहीं कि बहुत शास्त्रों में निपुण रहे, बहुत ही लाइक रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत निपुण रहे, है ना, वेद वेदांत और साधु संतों का संग उन्होंने बहुत किया, ऐसा भी दे वर लाइक नॉर्मल। इसी यहाँ पर एक्चुअली समझाया गया जा रहा है कि संतान के मन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड में माता पिता के चरित्र का, व्यवहार का, गुणों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, क्योंकि हम हर कोई देखिए अलग है ना, हम सभी अपने माता पिता के कुछ इम्प्रिंट लेकर के आए हैं, हमारी टेंडेंसीज, हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव बहुत ज्यादा उनसे मिलता जुलता है, मिलता जुलता नहीं मिलता। फिर बोलते करें जो छोटा लड़का है ना पापा ज्यादा मेरे खाता है, जो बड़ा वाला है ना मम्मी पे गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते, कुछ स्वभाव तो मेरे खाता ही खाता। तो यहाँ पर एक्चुअली ये इंपॉर्टेंस बताया गया है कि संस्कार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि कैसे माता पिता मिलकर के संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। अब बोले अब तो जो होना सब हो गया हमारे हाथ में, चले माता पिता ने खेला कर दिया, हम जो संतान में आगे व्हाट्स नेक्स्ट, अब जो हमारे हाथ पे है उस पर हम कार्य कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं था, माता पिता चूज करना हमारे हाथ में तो नहीं था, अब हमारे हाथ में जो है उस पर हम लोग इस सेशन में वर्कआउट करने का प्रयास करेंगे। बट स्टिल एक टीचिंग हमें अभी मिलती है कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करें तो जो हुआ सो हुआ, नए संस्कार तो बनाए जा सकते, ऑफकोर्स बनाए जा सकते। जैसे कि मान लो आज आप जिस अवस्था में हो, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जो क्लास 10 में था ना, तो कुछ चीजें मुझे लगती थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लगती थी, ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, और वही 4-5 साल हो गए ये इसके लिए परेशान हो रहा था, मैं 2 कौड़ी की चीज थी। तो होता है कि समय के साथ हमारा जो विजन होता है या फिर हमारा जो क्वालिटीज होती हैं, हमारा काम करने का तरीका बदलता है, जैसा हम खुद अपने माइंड को फीड करते हैं। तो एक चीज हम समझ चुके हैं कि जैसा सबकॉन्शियस माइंड में चीजें इम्प्रिंट्स, उसको हम सुधारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे है वैसे मुझे क्या कर सकते, स्वीकार कर लो, नहीं हम तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम जैसे हैं वैसे रह जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं नहीं, हम सभी को बताती है कि नहीं आती है। इसलिए कुछ परिवर्तन तो आवश्यक है और अच्छे परिवर्तन होना जरूरी, होने भी चाहिए। यहाँ भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 61 में क्या बताया जा रहा है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आश्रित मत्परो वाचे हि यशेन्द्रियाये तस्य प्रज्ञा प्रतिनोहित। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known to be a man of steady intelligence. जिसकी बुद्धि धीर गंभीर है, स्थित प्रज्ञ के यहाँ लक्षण बताए जा रहे हैं, जो क्या करते हैं, इंद्रियों का संयम। 5 इंद्रियां जो है कर्म इंद्रिया, कौन कौन से हैं? 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ नहीं, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय की बात कर रहा हूं। 5 सेंसेस जो वर्क एक्शन में आती है। ऑर्गन क्या क्या है?
आंख, कान, मुंह, नाक, त्वचा। क्या? हाँ, इसमें तो आंख मटमटा रहा था, समझे नहीं क्या? आपको मुझे बीमारी लग गई है? ऐसे तो कर रहा था, ऐसे कर रहा था, क्यों कर रहा था? आंखें, आंखों सब क्या करते हैं? संसार देखते हैं। आंख, कान सुनते हैं। यो हानि सिंह सुनते ही सुनते हैं। तो विषय वासनाओं को देखना आंखों से, कानों से सुनना, आंख, कान, मुंह, मुंह से क्या करते हैं? हम बोलते हैं, किसी के विषय में बातें करते हैं। तो कॉलेज में स्पेशली टॉपिक ही होता है, देख 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 यार, देख तो सही, देख तो सही है। या फिर जीव मुंह से क्या करते हैं? खाते हैं। आंख, कान, मुंह, नाक, नाक क्या करते हैं? सुनते हैं। कुछ लोग यहाँ मंदिर में नरसिंह ऑयल सुनते हैं, कुछ लोग कॉलेज में सुनने का इस्तेमाल हम अलग अलग कार्यों के लिए टच, स्पर्श कर सकते हैं। जैसे लोग भगवान की भक्त क्या करते हैं? भगवान के चरण को हम लोग स्पर्श करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। और कॉलेज में क्या करते थे? दर्पण वापन से घूमते रहते थे। कौन कौन कॉलेज लाइफ पास के बाहर आ चुके हैं? कॉलेज लाइफ से या कॉलेज गए ही नहीं? श्री बता दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं। आप चले गए, कोई बात नहीं, आप एक्सपीरियंस लेकर आए होंगे। फिर गए हैं आप गए हैं? नहीं गए हैं? पीछे वाले नहीं गए हैं, आप गए हैं, है ना? नहीं गए हैं, अच्छा फिर ठीक है। तो पहले अच्छी बात है कि पहले जो टीचिंग मिल जाएगी तो संभल के हम चलेंगे। तो कॉलेज लाइफ में आजकल क्या हो गया है? कॉलेज लाइफ आर नॉट मेंट फॉर एजुकेशन, दे आर सिंपली मेंट फॉर एंजॉयमेंट। क्या है? तो मैं बेटे के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ कॉलेज में मैं देखता था लास्ट एग्जाम टाइम पढ़ो, मार्क्स अच्छे आ जाते, बाकी छोटा सेमेस्टर लोग क्या करते? बैठे हुए पार्क में, हाथों में हाथ, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, लविंग पास टाइम, देयर ओन लविंग पास टाइम। वहाँ पार्क में बैठे हुए हैं, कैंटीन में बैठे हुए, पैसे उड़ा रहे। पिताजी का पैसा आता था हर महीने, 10,000 पापा पैसा भेज दो। और पिताजी को लगता था बेटा खूब दसों की तरह मेहनत कर रहा है। और वहां लोग क्या करते थे? भगवान की कृपा से, अगर अच्छा संग से, मुझे भगवान की कृपा से कॉलेज में जाने से पहले ही भक्तों का संग, स्कॉल का संग, तो मैंने इन कचड़ों में अपना टाइम व्यतीत नहीं किया, लेकिन देखता तो बड़ी तरस आती थी। वो गधों की तरह लड़के क्या करते थे? पैसा उड़ाते थे, लास्ट में ब्रेकअप हो छाती पीटते रहे, पास कर दिया, टाइम खराब कर दिया, और मैंने इतना वेस्ट किया अपना टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ। तो समय बीतने के बाद अकल आती थी ना। इसलिए क्या है, जो इंद्रियों का संयमन बहुत आवश्यक है, जिसको क्या करता है? फुल कंट्रोल में रखता है और अपनी चेतना को मुझ में लगा के रखता है, उसको स्थिर प्रज्ञा पर उसकी बुद्धि धीर गंभीर कराती है। अब देखिए, आपके सामने कुछ सिचुएशन दिए जाएंगे और आप इसमें कैसे अर्जित, कैसी इच्छाएं आप में क्रिएट होती है। इंद्रिया कौन सी बात कर रहे थे? इंद्रिया कर्म इंद्रिया थी, ज्ञान इंद्रिया थी? कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया। हाँ। ज्ञान वाली तो कौन सी? ज्ञान की इंद्रिया जो होती है, जैसे कि हो गया आपका 5 कर्म इंद्रिया हो गया, 5 ज्ञान इंद्रिय में आता है आपका आँख, कान, मुंह, सॉरी ये ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया में आपके पैर, हाथ, जनेंद्रिया, और हाथ हो गया, पैर हो गया, जनेंद्रिय हो गया, और ना मुख का मतलब क्या है? वहां पर ईटिंग से, किससे? ईटिंग से। हाँ। और यहाँ पर जो 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय में क्या आता है? हाथ, पैर, वाणी, जिससे हम बोलते हैं, और क्या है? गुदा और जनेंद्रिय। ठीक है, गुदा में जहाँ से आप पास करते हैं तो गुदा हो गया, और जनेंद्रिय संतान उत्पत्ति के लिए। तो हाथ, पांव, मुख, गुदा और जनेंद्रिय, और 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ओके, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये क्या है? ज्ञान इंद्रिय। ओके, कंफ्यूजन क्लियर? याद तो रहेगा ना? मुझे भी याद रहेगा। ठीक है, तो 5 ज्ञान इंद्रिया जो है उसको हम क्या करते हैं? अलग अलग चीजों को लगाने का प्रयास करते हैं। तो अभी आपके सामने कुछ सिचुएशंस दिए जाएंगे जिनको हम देखना है कि इसको देखने के बाद हमारे इस सिचुएशन में रहने पर क्या अर्जेस आते हैं और उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। आर यू रेडी? ईमानदारी के साथ ज्यादा चरित्रवान मत बनिएगा। प्रभु जी है, मंदिर है, राजा वगैरह मिलते हैं, पर गोपाल जी है, कैसे हम अपने अच्छी अच्छी इच्छाओं को व्यक्त करो। तो जो भी होंगी एज इट इज आप रखने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत सिंपल सा है। जैसे फेस्टिवल्स में मंदिर में क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं, फिर उसका बुलेट बांटा जाता है ना,
तो एक मिलता है तो बोलती क्या मैं तो आपको जानता हूँ, कुछ पता नहीं कितनी सेवा करी है मैंने, आपने धोती कुर्ती में भी आया हूँ, आप कुछ एक और डाल दिया, होता ही नहीं होता है। अच्छा किसको किसको गुलाब जामुन देख करके मन करता है एक और एक और एक और, किसको को मन करता है, एक से काम नहीं बनता। अच्छा बाकी लोगों को ओके ठीक है, एक ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, शुगर डायबिटीज वगैरह हो जाता है, हेल्थ के लिए सही होता है, इसको हम बुलेट एक ही पर्याप्त है मारने के लिए, 2 बुलेट की जरूरत नहीं। ओके वेरी नाइस। नेक्स्ट, आप घर पे अकेले हैं और घर पे क्या है कोई नहीं है और टीवी का रिमोट आपके पास, वैसे टीवी की जरूरत नहीं, आप लोग मोबाइल में सारा कचरा देख ले तो टीवी की जरूरत। ऐसे सिचुएशन जब कोई नहीं है तो आप क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, फिल्म देखेंगे। साउथ इंडियन वाला कि बॉलीवुड वाला, सो गए नहीं अभी इसकी बात चल रही है, इसमें क्या करोगे, टीवी है या फिर आपके पास एक्सेसरीज उपलब्ध है, तो जैसी चेतना होगी व्यक्ति वैसे चीजों पर जाएगा। तो भावी के बहुत रेयर होंगे जो बैठ करके रामायण और कृष्ण और कथा सुनेंगे, कहीं ना कहीं मती बुद्धि उल्टी पुल्टी चीजों पर जाएगी, स्वाभाविक है। और ये तो ठाकुर तो गियो पहला, दूसरे से तो फिर भी संस्कारी बालक बच जाए। अब तीसरा क्या बताया जा रहा है कि आप ट्रेन में गए जो ऑलमोस्ट खाली था, अब बताना कदम आराम से ऐसे हाथों थैला वाला करके लेके, तो अचानक से बहुत सारे कॉलेज ग्रुप्स आए, उससे बहुत सारी लड़कियां सुंदर सुंदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल आकर के आपके सामने, हे यंग चलो थोड़ा साइड खसको, थोड़ा साइड खसको, सब चिपक के बैठ गए आपके अगल बगल इर्द गिर्द। तो फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे, मजे लेंगे और क्या होगा जी, मौका कहाँ मिलता है, बीच में बैठे रहेंगे, या फिर कुछ होंगे बोलेंगे नहीं हम तो उठ करके चले जाएंगे। ठीक है मानते हैं मजा आ रहा है, लेकिन ये मजा उचित धर्म पूर्वक नहीं है, ये गलत है। तो जिसमें इतनी मती बुद्धि हो गया वो क्या करेगा, वहां उठ करके, दूसरा क्या बोलेगा, कोई नहीं है यहाँ, लड़कियां खुदा करके चिपक रही है, माता पिता बोल रही है, ट्रेन है, पब्लिक जगह है, क्या करते हैं आराम से ऐसी पत्थर की तरह बैठे रहते हैं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ लड़कियां खुद ही आगे चिपक रही है, तो वहां पर आराम से बैठे रहेंगे, बातें करेंगे। तो इन तीनों सिचुएशंस पे हमने देखा कि जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होगा, जैसा हमारा पास्ट संस्कार होगा, जैसे हमारे एक्सपीरियंस होंगे, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। या तुम गुलाब जामुन बहुत खाएंगे, या एक खाकर छोड़ देंगे, या फिर एक भी नहीं खाएंगे, या तो इसमें कुछ ढंग का चीज देखेंगे, या फिर कचरा, कुछ मूवी, कुछ सीरियल, कुछ भी देखेंगे। और इसमें क्या अगर कोई लड़कियां आपसे आकर के चिपक जाती है, ट्रेन में आप अकेले बैठे हुए तो काफी सारे लड़कियों ने आपको आकर के चिपक गई, तो आप क्या करेंगे, या तो आप बहुत मोरल होंगे, या फिर आपको सही गलत का डिसीजन लेना आता होगा, आपके इंद्रियां संयमित होंगी, तो आप क्या करोगे, वहां से उठ करके चले जाओगे। नहीं तो बोलोगे ठीक है भाई कोई देख भी नहीं रहा, आप लड़के खुद आकर चिपक रही है, तो क्या करते हैं आप नहीं मजे लेते हैं, है कि नहीं। तो इन सभी परिस्थितियों में हमने देखा कि जो इंद्रियां हैं वो अगर संयमित होंगी तो हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं अपने लाइफ के, और अगर संयमित नहीं होगी तो हम वर्स्ट डिसीजन लेंगे अपने लाइफ। हो सकता है आगे चल करके, हो सकता है आप बोल रहे हैं लड़कियां खुद ही आगे चिपक रही थी और आप थोड़ा फ्रेंडली और फ्रैंक हो सकता है कल जाके कंप्लेंट कर दे, भाई ये कुछ ज्यादा दिलेरा आदमी है, मेरे से चिपक रहा था। होता ही नहीं होता, कलयुग का इज वेरी वेरी वर्स्ट। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप लोग विश्वास करोगे नहीं करोगे, हमारे पास तो भांति भांति प्रकार के जीव आते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन में भांति भांति प्रकार के आते हैं। अब किसी को सुना नहीं सकते बहुत दुख तो हमें आगे सुनाते हैं, प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया, उनको पता क्या करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे। तो एक लड़का है, किस प्रकार से देखिए कलयुग इतना निकृष्ट हो चुका है, लोग इतने गिर चुके हैं कि आज अगर हम खुद को नहीं संभाले ना तो हमारी दुर्गति तय है, 100% तय है। एक लड़का था, वो 20 साल का, कितना 20 साल का, और 20 साल के लड़के घर के सामने एक लड़की रहा करती, लड़की की औरत, ही वाज मैरिड, और उसकी एक अपनी बच्ची भी है, और वो उसके साथ ऐसे थोड़ा बहुत बात होते रहता था। फिर उसने क्या किया, उसको अपने घर पर बुलाया एंड दे समहाउ अदर, पहले तो स्टार्टिंग में अच्छा बात, उठना बैठना खाना पीना साथ में, दे गॉट फिजिकली इन्वॉल्व, और इनको ऐसा लत लग गया सेक्स का कि दिन में 3-3 बार 4-4 बार दे वर हैविंग सेक्सुअल इंटेंसिटी, इस प्रकार से इन्वॉल्व हो रहे थे। फिर एक समय का, उस टाइम वो औरत क्या बोलती थी पता है क्या, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं अपने पति को भी छोड़ दूंगी और बच्ची को भी छोड़ दूंगी, किसके लिए, तेरे लिए। बताओ 28 साल की औरत है, 20 साल का लड़का है, ना अर्न कर रहा है ना कुछ उसके पास, लेकिन जस्ट बिकॉज फिजिकली इंटीमेसीज एंड फैंटेसीज, उसको क्या लग रहा है कि जीवन ऐसे। लेकिन कुछ साल बाद, 1 आध साल हुआ,
और काफी लोगों ने एक सेक्सुअल एडिक्ट हो गया जब वो लड़का 20 साल नया नया एज था, नया नया एज में क्या क्रेविंग्स होती है कि चलो इस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। अब वो इसमें इन्वॉल्व हो गया और जब उस औरत को थोड़ा अकल ठिकाने आया कि भाई तो 20 साल का लड़का है, क्या ही कमा कर तो मुझे देगा, मेरा पति जैसा भी है लेकिन कमा कर तो कोई देता है, मेरा घर है, परिवार है, इज्जत है, बच्ची है। और उसको अकल आया, उसने तो मना कर दिया कि भाई आज से हम नहीं मिलेंगे। अब जाके लड़की की जो हालत खराब है, वो तो एडिक्ट हो गया ना, अब वो दिन में 5-5 बार मास्टरबेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 बताओ उसकी क्या दुर्गति होगी, क्या दुर्गति हो, तो गायब हो जाएगा, हड्डियां बचेंगी शरीर में खाली। तो किस प्रकार से वो सेंस कंट्रोल ना होने के कारण उसकी मति बुद्धि ने सही डिसीजन नहीं लिया, वो सेक्स एडिक्ट हो गया और आज इसकी सूरत इतनी खराब है कि हाथ उसे कांपते हैं, उससे सारे बाल झड़ हुए। इसीलिए कलयुग जो हर प्रकार से डिग्रेडेड है, यहाँ लोगों की स्थिति इतनी निम्न है कि इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन वगैरह चल रहे हैं कि लोग अपने लिए क्या गड्ढे खोद रहे हैं। बताइए, मैं तो उस लड़की के लिए तो हैरान हूं ही, उसका पति होगा कितना सोच के जाता होगा कि चलो मैं अपनी पत्नी के लिए, बच्ची के लिए गधों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, झोला उठा के जाता हूँ, झोला उठा के आता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा अर्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसके पीठ पीछे क्या लीला चल रही है। वेलकम टू कलयुग। स्वागत है आप सभी लोगों का कलयुग के फर्स्ट स्टेज में। ये फर्स्ट स्टेज है, तभी हाल है। आप सोचो जब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा तो क्या दुर्गति होगी, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि इंद्रिय संयमन नहीं रहने से क्या क्या दुर्गति हो सकती है। अब यहाँ बता रहे हैं कि लाभ क्या है, अगर कोई इंद्रिय संयमन करता है तो, सेंस कंट्रोल करता है तो क्या होगा, उसके पास ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान। उस ज्ञान को सही समय पर लगा सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसमें बहुत सारे सद्गुण आएंगे, जैसे दया, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, ऐसे बहुत सारे, सत्यता, ये सारे क्या आएंगे, सद्गुण उनमें धीरे धीरे विकसित होते चले जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल करने से क्या होगा, सफरिंग इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग, एंड्योर सफरिंग, सफरिंग को क्या कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं, रेसिस्ट कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। बाय सेल्फ कंट्रोल द माइंड बिकम्स क्लियर एंड डिस्क्रिमिनेटिंग। अगर सेल्फ कंट्रोल होता है तो मन जो है उसको डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि सही क्या है, गलत क्या, और किस रास्ते पर चलना। अगर मन नियंत्रित नहीं है, हम उस पर संयम नहीं रख सकते, तो क्या हो जाए, माइंड बेविल्टर हो जाता है और फिर गलत डिसीजन हम दे देते हैं। सेल्फ कंट्रोल अगर होगा तो क्या होगा, मेटेरियल स्पिरिचुअल पीस एंड जॉय, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शांति हमारे जीवन में। अब देखिए 6 प्रकार के अर्जेस होते हैं। आपने नेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे, उसमें मेंशन है वाचो वेग, मनसा क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर उपस्थ वेग, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अभिमान पृथ्वीम शशिष्यात्। ये 6 प्रकार के वेगों को जो नियंत्रित करेगा वो क्या करेगा, पूरे विश्व भर में शिष्य बना सकता है। इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसाइपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो कौन कौन से हैं, वाचो वेग, बोलने का वेग, जिसको कुछ लोग कहा बोलते रहते हैं, यहाँ की बातें वहां। जैसे आप लोग कभी, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पर जब हम लोग सैलून जाते हैं ना, सैलून मतलब जहाँ कटिंग करवाते हैं, तो वहां पर एक से एक दिग्गज लोग आते हैं। पता है क्या, एक से ऐसा लगेगा सो मच स्कॉलरली एजुकेशन ही हैज, और ही हैज तो नहीं बोलेंगे, ही हैज, वहां पर लड़के भी आते हैं। और वो लोग क्या कमेंट पता है क्या करते हैं, अगर मोदी जी ऐसा किए होते ना तो बहुत अच्छा होता। अगर विराट कोहली ने ऐसे बल्ला चलाया होता ना तो, इसको बोलते हैं बकवास, बकैती। क्या बोलते हैं, तुम्हारा कहाँ में बाल कटा जाओ यहाँ से यार, तुम यहाँ पर क्या ज्ञान दे रहे, किसको ज्ञान दे रहे, मोदी को ज्ञान दे रहे। तुम्हारा मोदी जी क्या तुमसे सलाह मशवरा लेकर डिसीजन देंगे, और विराट कोहली तुमसे पूछने आएगा कि कैसे बल्ला घुमाना चाहिए था, नहीं ना। तुम्हारा काम है अपना झोला उठा के जाना, 20-25 हजार की नौकरी कर रहे हो, बाल कटाने और कटवाओ, और लेकिन बकवास करने की आदत है ना, बोलने की आदत, क्योंकि बकबक 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 करने की आदत है। जहां सलाह नहीं मांगा जाता वहां क्या करते हैं, सलाह, कोई कदर नहीं उस सलाह की, कोई मानने का भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अपना वाक शक्ति के माध्यम से कुछ बोलने का प्रयास करते, तो अर्ज टू स्पीक, कुछ कुछ बोलने का मन कर रहा होता है। वाचो वेग, मन के बहुत सारे डिमांड है, मन में बहुत सारी इच्छाएं आती है। अर्ज टू स्पीक में इतनी वजह क्या होती है, मान बनाने के लिए करते हैं, किसलिए, स्वाभिमान बनाने के लिए, मान बनाने के लिए। एक्चुअली वही मैं बोला, सबको माइंड का हैबिट भी होता है। बहुत बार लोग ना हैबिचुअल होते हैं, उनको एक रीजन हो सकता है मान, लोगों के सामने इस वे में खुद को रिप्रेजेंट करना है कि लोग समझे कि तो क्या है, विकिपीडिया है, तो सब कुछ पता है। चुप बैठना भी अजीब लगता है। हाँ, वो चुप पे कैसे रहे, सब बकबक कर रहे हैं, अपन भी बकबक 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 करेंगे। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो सब बकबक कर रहे हैं इसलिए हम भी बकबक कर रहे हैं,
या फिर कुछ ज्यादा बोलने से लोगों में हम थोड़े प्रख्यात हो सकते हैं इसलिए भी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग नेताजी कॉलेज में तो नेता भी बन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं फिर वहां क्या बन जाते हैं, नेता ही बन जाते हैं। क्यों? पब्लिसिटी थोड़ी मिलती है, रिकॉग्निशन थोड़ा मिलता है, मान सम्मान मिलता है। या फिर कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं, आदत ऐसी बोल रहे हैं, आदत है। जैसे मेरे फूफा जी हैं, वो ऐसी है, उनको इज्जत भी नहीं देता और जहां से शांत होते हैं वहां बक बक होता, फिर लोग वहां से पकड़ के भाग जाते हैं। आदत है उनको, फिर उसको स्वीकार कर लिया हमारे फूफा जी ऐसी, क्या करें, जैसे भला है बुरा है जैसा है अपना ही है ना, उसको स्वीकार कर लिया। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अर्ज होता है बोलने का, ज्यादा से ज्यादा बोलने का, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है। दूसरा क्या है, मन का वेग, मन में बहुत सारी इच्छाएं आ रही होती है, बैठे बैठे बबुल्स की तरह होता है, बहुत सारी इच्छाएं आती है, कुछ हम पूरी करने का प्रयास करते हैं, कुछ को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ हम सोचते समय आने तक पूरी करेंगे। तो मन में इच्छाएं भांति भांति प्रकार के, गुस्सा हो भाई साहब, कुछ छेड़ के तो दिखाए, को उंगली दिखा तो दे, उंगली तोड़ करके हाथ में दे देंगे, आता ही नहीं आता है, गुस्सा आता है। जैसे कुछ कोई मिसबिहेव कर दे, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। तो ये क्या, वाचो वेग, मनसा वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग। जीवा वेग मतलब टेस्ट, अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, खिचड़ी मिले, चावल मिले, दाल मिले तो मन, मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, पता नहीं कितने सारे डॉग मन करता है ना। तो ये क्या है, अर्ज टू टंग, देन अर्ज ऑफ बेली। बेली में क्या, एक तो टेस्ट हो गया, अभी काम से काम नहीं चलता है, क्या होता है, और 3 चपाती में पेट भर गया, लेकिन कढ़ाई पनीर बनी थी ना, तो कैसे 3 चपाती में काम चल सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, 6 चपातियां खाई, डबल कर दिया अपना डाइट को। ये क्या है, जो बेली। और जेनिटल्स इन सेंस प्लेजर, सेक्स प्लेजर, जैसी जवानी चढ़ती है ना, ये सबसे पीक पर होता है। बाकी चीजों बोलते हैं ठीक है, अभी है लाइक है, लेकिन हमारी स्थिति अभी खराब है। जैसी यंग एज आता है तो अर्ज ऑफ जेनिटल्स क्या होते हैं, पीक पर होते हैं, और ये ऐसा है जो अंत तक पीछा नहीं छोड़ता। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट अर्ज टू कंट्रोल, जो अर्ज ऑफ जेनिटल, सेक्स डिजायर। ये सारे जो है ना, इवन कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बहुत ही कम समय में ये सारे आपके सही हो जाएंगे। अब बोलोगे तो कृष्ण कथा, भगवान के विषय में बोलोगे, जरूरी चीजें बोलोगे। मन की डिमांड भी, जाना है तो खाना है तो भगवान का प्रसाद पाना है, देखना है तो भगवान के शिविरों को देखने, घूमना है तो गोवा नहीं जाएंगे, धाम जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। कुछ लोग देखिए जयपुर गए हुए, वैसे बहुत सारी एक्साइट जो प्यूरिफाई हो जाती है। एंगर, गुस्सा हम करते हैं तो भक्तों पर करते हैं, भक्तों से सम्मान या फिर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं। अर्ज ऑफ टंग, प्रसाद पाते हैं, फिर क्लासेस वगैरह में जाते हैं, थोड़ा समझ पाते हैं इस हिसाब से पाना है, ज्यादा नहीं पाना है। तो सारे जो अर्जेस है ना, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये जो अर्ज है ना, अर्ज ऑफ जेनिटल के सबसे लास्ट में जाता है। क्यों? क्योंकि इसका संस्कार क्या है, बहुत ही डीप रूटेड है। क्या है, जैसे बताया जाता है, अकबर बीरबल में बात चली, अकबर ने बोला ये कौन सी इच्छा है जो अंत तक पीछा नहीं छोड़ती, तो बोले कि सेक्स डिजायर, भोग की इच्छा जो है, स्त्री पुरुष का जो परस्पर संभोग की इच्छा है, वो इतनी आसानी से पीछा अपोजिट जेंडर के प्रति। तो अकबर ने बोला ऐसा क्या, मुझे लगता है बुढ़ापे में सब खत्म हो जाता होगा। बीरबल ने बोला ऐसा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आप क्या करना, जगह बताए यहाँ पर कला पाना, अपने साथ अपनी जो सबसे छोटी वाली बेटी है ना, यंग वन, उसको साथ में लेकर आना। तो जहां पर बुलाया वहां पर एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। बेटा बेटा, तो अकबर आया, सहनशाह आया, तो फिर ढंग से उठकर उसने सलाम नहीं ठोका, बस ऐसे थोड़ा हुआ सलाम करके, फिर अकबर ने भी कुछ नहीं बोला, बुजुर्ग आदमी। लेकिन जैसे उसकी बेटी आती है ना, छन छन छन, ओ भाई साहब, अंग तड़का फड़का, वो बुढ़ापा क्या, उसको जवानी बदल गया, अचानक उठ करके टुकुर टुकुर देखने लग गया। सो दिस इज द सिचुएशन, और हम सभी इस चीज को फील कर सकते हैं। दिस इज द वेरी डिफिकल्ट अर्ज टू कंट्रोल, अर्ज ऑफ जेनिटल। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बोला है, लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी। क्या है, सबसे महान शत्रु है ना। तो थोड़ा तो पावर ज्यादा लगना चाहिए उसको कंट्रोल करने, कंट्रोल करने में। अगर इतनी आसानी से कंट्रोल कर ले, उसको जीत जाए, जिसको जीत पाना बहुत मुश्किल, अगर आसानी से जीत जाएंगे तो उसको सबसे कठिन शत्रु कैसे मानेंगे। या फिर इसको जीतने का व्यक्ति सामान्यतः क्या होता है, आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाता है। ये 6 प्रकार के क्या है, अर्जेस हैं, जिसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है,
Benefits of control of the mind: when the mind is misled by the external illusory energy, one becomes entangled in mental activities. भौतिक कार्यों में लग जाता है. The effect of controlling the mind is that automatically follows dictation. अगर कोई मन को नियंत्रित करे तो किसकी सुनता है? फिर भगवान की सुन पाता. जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम भगवान की सुन. भगवान बोलेंगे ये कर, इधर चल, ऐसा कर, हम बोलेंगे नहीं, अपने को उधर जाना है, अपने को ऐसा करना है, क्योंकि हम भोग देख रहे हैं. मन क्या देखता है? भोग. भगवान हमें योग की तरफ लगाना चाहते हैं और मन हमें भोग की तरफ लगाना चाहता है. जब तक हम मन के द्वारा कंट्रोल्ड है, मन हमारा संयमित नहीं है, तो हम क्या करेंगे? भोगों में लगे रहेंगे. इफेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग माइंड इज दैट वन ऑटोमेटिकली फॉलोज द डिक्टेशन ऑफ द सुपर. परमात्मा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाता है. अब सेल्फ मैनेजमेंट बाय कंट्रोलिंग आवर डिजायर. तो बताया जा रहा मन को क्या करना है, या फिर अपने डिजायर्स को, अपने इच्छाओं को क्या करना है? कंट्रोल करना है. When a living entity comes in contact with the material creation, his service attitude is transformed into propensity for sense enjoyment. कहा जाता है संसार में हम अपनी इच्छाओं के कारण हैं. क्यों आए? क्यों आए? भोग की इच्छा थी, इसीलिए हमें संसार में. सेवा की इच्छा हो तो हम भगवान के पास जा सकते. इस संसार में हर व्यक्ति क्या कर रहा है? भोग कर रहा है. मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, दैट पर्टिकुलर वुमन, शी हैज हिज ओन हस्बैंड, उसको प्रॉपर भोग मिल रहा है, लेकिन और इवन सो मेनी केसेस आर कमिंग नाउअडेज. फॉर एग्जांपल पहले भी दिया कि पत्नी ने अपने पति को पीसेस में कट करके कंक्रीट में डाल करके ड्रम में डाल दिया. जबकि बताया जा रहा है वो लड़का भी अच्छा था. ही वाज लाइक तो प्रॉपर अर्निंग उसकी थी. ऐसा नहीं कि वेला बैठा हुआ था, है ना, नेवी में था. बोला इससे अच्छा क्या मिलेगा भाई. और जो दूसरा टपोरी उसका वो फोटो देखे, उसको पहले आकर बुलाया, थप्पड़ मारे. नहीं देखते उसके क्या, मतलब चरसी, गंजेरी, टपूरी ऐसा लग रहा था वो. बट भोग की इच्छा ऐसी है कि व्यक्ति सही गलत करने से डिसीजन. तो देखते हैं क्या किसकी क्या जरूरत है. यही बता रहे कि जो भोग की इच्छा है तो वे संसार में आते हैं. जब सेवा की इच्छा होगी तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं. अब यहाँ पर हम जितने मटेरियल क्रिएशन में रहने के कारण सभी में भोग की इच्छा है. यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हम बहुत दूर से खुले हैं. ये गलती से बोल मत दीजिएगा. गलती से जो समय होता है बहुत बलवान होता है. कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब समय विपरीत आएगा ना और आपको विपरीत भोग के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो सारा ज्ञान धरा का धरा. देयर इज अ लाइन जो मैं हमेशा रिपीट करता हूं, जब कामदेव आते, बोलिए जब कामदेव आते हैं तो ज्ञानदेव चले जाते हैं. कामदेव आते हैं तो ज्ञानदेव चले जाते हैं. हाँ, all knowledge whatever you have learned in so many classes, so many lectures, that will go away when there is desires of sense gratification. तो हम सही में क्या है? भोग की इच्छाएं हैं. वो भोग की इच्छाएं ध्याय तो विषयान पुंसा, वैसे कॉन्टेक्स्ट में आने पर क्या होती है? बढ़ जाती है. इसलिए हम लोग क्या अपोजिट जेंडर से फालतू का नहीं करते. अब लोग बोलते हैं आप लोग थोड़ा नैरो माइंडेड है, भोजी थोड़ा संकीर्ण मानसिकता है. आइए हम बताते हैं ओपन माइंडेड क्या होता है. ओपन माइंडेड क्या मतलब होता है? चढ़ जाओगे क्या भाई? अभी हम लोग जस्ट कॉलेज में गया, वेरी मच सरप्राइज. तो ऐसे दुर्गति हुई पूरी कॉलेज की. मैं भी कॉलेज में था, लेकिन उस टाइम इतना डिग्रेडेड नहीं था. 2013 के आसपास में था. तो फिर भी लड़कियां जो थी वो जींस पहन के आती थी, है स्त्रियां, और प्रॉपर कपड़े होते थे. लेकिन आजकल मैं 2 कॉलेज पे जितना गया देखा मैंने, वहाँ की ऑलमोस्ट देवर लाइक यहाँ तक कपड़े पहने हुए. मैं समझते क्या है कॉलेज है या क्या है, हम लोग कैसे पढ़ाई पर मेडिटेट करते होंगे, क्या टीचर्स क्या कल्चर दे रहे हैं, क्या कस्टम्स दे रहे हैं. मतलब हर जगह का एक मान लो आपको कपड़े ढंग के पहनने नहीं है या फिर उल्टे पुल्टे पहनने, उसके लिए क्लब है, पब है, मॉल्स है, शॉप, जो भी है कहीं बाहर जाते हो. जहां पर विद्या अर्जन टू रिसीव नॉलेज यू आर गोइंग एंड व्हाट यू आर फोर्सिंग, क्या परोस रहे हैं आप वहां पर. अब ऐसे में क्या होता है, वहां का जो कल्चर होता है, उनका एनवायरमेंट इतना पॉल्यूट जाता है कि सिर्फ भोग की दृष्टि से आप जाओगे, थोड़ा बहुत जैसे जैसे पढ़ाई करके निकल लो भले. लेकिन अच्छी बात है ऐसा जगहों पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इन सब चीजों से ज्यादा सरोकार, जिनको पता है सही गलत है क्या. उस कॉलेज में एक ऐसा पूरा कॉलेज स्टूडेंट्स का कमेटी बना हुआ जो क्या करते थे, कल्चर वैल्यूज बेस्ड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते थे. तो देखिए कलयुग का प्रभाव है, नो डाउट लोग उल्टे पुल्टे काम करेंगे. नाउ डिपेंड्स ऑन अस कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी यंग जनरेशन यूथ पीपल जो क्या कर रहे हैं, अच्छे प्रकार से चीजों को शिक्षित करने का, लोगों को शिक्षित करने का, कल्चर वैल्यू मोरल कस्टम को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं.
Okay, so and thus he comes under the sway of lust, or in other words, incense of love of God becomes transformed into lust as milk in contact with the tamarind is transformed into yogurt. तो भगवान का जो प्रेम है इस संसार में आकर के वासनाओं में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? या सिर्फ वासनाएं ही है। कोई बोल सकता है I love you so much baby, you know how much I love you, but there is no love Baba, there is only lust, भोग की इच्छाएं। मुझे क्या मिलेगा, मेरी इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी? दिस इज ऑल व्हाट वी वांट। इसलिए बताया था चैतन्य चैतामृत में, चैतन्य चैतामृत पता है कौन से ग्रंथ है? इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसमें क्या बताया गया है? आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलिकाम, कृष्णेंद्र प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते, दैट इज प्रेम, दैट इज लव, प्योर लव। लेकिन जब हम खुद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, अपने सेंसेस को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, ग्रेटिफाई करने का प्रयास करते हैं, दैट इज लस्ट। तो इस संसार में लस्ट को जनरली लव के नाम से रिप्रेजेंट करने का हम लोग प्रयास करते हैं, बिकॉज लस्ट थोड़ा सुनने में अजीब लगता है ना। कैसे को बोले आई लस्ट यू बेबी, आई लस्ट यू सो मच, यू नो हाउ मच आई लस्ट यू, नहीं बोल सकता। जैसे क्या बोलते हैं आई लव यू बेबी, लिपापोती करके प्रेजेंट करने का। लेकिन अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सब, इट इज लस्ट ओनली, इट इज लस्ट ओनली। कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं भगवान। इट इज लस्ट ओनली अर्जुन विच इज ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी इन दिस होल वर्ल्ड। इस संसार का सबसे दुर्जयी शत्रु कौन है? काम, लस्ट। इसको कंट्रोल करना इट्स नॉट सो इजी। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस बताया जाता है भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 to 63। इसमें पूरा बताया गया है। तो विषान कुंता संगस्य उपजायते, संगात संजायते, कामा कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भक्ति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो इस शॉर्ट में बताया जा रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को देखते हैं और उसका चिंतन करते हैं। इंद्रिय भोग के विषयों को देखते हैं और क्या करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। अच्छा अच्छा चीज कुछ देख रहे हैं, उसके विषय में सोच रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारी आसक्ति, और आसक्ति का नेक्स्ट वर्जन क्या होता है? लस्ट, काम भावनाएं हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। काम भावनाएं जब पूरी हो जाए तो किसको बदलता है? ग्रीड में। किसको बदलता है? ग्रीड। और ना हो काम भावनाएं तृप्त ना हो, क्या आता है? गुस्सा। अरे ऐसा कैसे नहीं हुआ, मैं चाहता था। कितने लोग देखते हैं लविंग अफेयर्स को जाकर मुंह पर एसिड फेंक देते हैं, मैं प्यार करता, मुझे कैसे नहीं मिले, तो गुस्से से कैसे प्यार कर सकते? सो मच हेट्रेड इज देयर, सो मच एंगर इज देयर। व्हाई? बिकॉज़ सेंस कंट्रोल वाज नॉट देयर। जो इच्छाएं थी, डिजायर्स को पूरे नहीं हुए। लस्ट के जो डिजायर को अनसेटिस्फाइड रह गए, तो अनसेटिस्फाइड लस्ट कन्वर्जेस इनटू एंगर, एंड सेटिस्फाइड लस्ट कन्वर्जेस इनटू ग्रीड। इसलिए बोला जाता है काम, क्रोध, लोभ। जो काम का बड़ा भाई है क्रोध और छोटा भाई है लोभ। काम का छोटा भाई है कौन? लोभ, और बड़ा भाई है क्रोध। काम से दोनों पूरा होगा ग्रीड, नहीं पूरा होगा तो गुस्सा। गुस्से के बाद क्या आता है? डिल्यूजन। देखिए गुस्से में कोई व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता। आपने देखा है कई बार, आपने सुना होगा न्यूज में या फिर आसपास देखा भी, खुद भी देखा होगा। फैमिली में भी कई बार बच्चे क्रोध में ना अपने माता को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, बोलते कि बोलते। जबकि देखा जाए स्थिति में तो हमारी औकात क्या है? क्या है औकात? जिनके माध्यम से उस धरती पर आए हैं, जो हाथ पार दिखा रहे हैं ना, मुंह से बकबक कर रहे हैं, ये शरीर जो है किसके द्वारा दिया गया है? माता पिता के द्वारा दिया गया। हमारा को सामर्थ्य है कि अगर माता ने स्तनपान ना कराया होता, दूध पिला करके बड़े ना किया होता, जीवन ठुसा करके साढ़ ना बनाया होता, तो क्या बकबक कर रहे होते क्या? लेकिन क्या उसको बोला जाता है? मेरी बिल्ली मुझे ही, सब कुछ माता पिता का है, खाया पिया उनका, सारा पैसे उनके खर्च किए, जो भी आज हम हैं उनके कारण है, और उनको कुछ अच्छा भगवत भक्ति नहीं दे पा रहे तो माता पिता का। सामान्यतः एक अच्छा पुत्र कौन होता है? जो अपने माता पिता को भगवत भक्ति, चलो वो नहीं दे रहे हैं, कम से कम ढंग का कुछ दे क्या रहे, गालियां दे रहे, लड़ाई झगड़ा दे रहे, तो दिस इज सो वेरी चीप। इससे शुभारंभ कहाँ से होता है? गुस्से, क्योंकि गुस्से में हो तो उसको पता नहीं चलता है सही क्या है गलत क्या है। एक मैंने वीडियो देखा था, वीडियो न्यूज में आया था न्यूज़पेपर में, कि एक लड़के ने अपने माँ को इतना जोर से थप्पड़ मारा, इतने जोर से थप्पड़ मारा तो मर गए। क्या हो गया? आप समझ रहे हैं? उस लड़के से गुस्से में थप्पड़ तो मार दिया होगा, उसको आजीवन इस बात का गिल्ट रहेगा कि मैंने उसको मारा जिसके कारण मेरा अस्तित्व है, और आज वो मेरे कारण ही अस्तित्व उसका खत्म हो गया।
तो क्रोध कितना भयंकर हो सकता है देखो। इसे बताया जाता है क्रोधाद् समूहात स्मृति विभ्रम, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारा यादाश्त क्या हो जाता है, विभ्रम हो जाता है, बुद्धि क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, फिर व्यक्ति मटेरियल पुल में गिर जाता है। इसलिए सारा जो शुभारंभ नहीं बोलेंगे उसको, क्या उसको बोलेंगे, शुभ आरंभ को उल्टा क्या होता है, नहीं, शुभारंभ मतलब अच्छा आरंभ, और अच्छा आरंभ का उल्टा क्या होगा, जो अच्छा आरंभ नहीं है, दुष्आरंभ तो नहीं बोलेंगे, वट एवर देयर इज वर्ड, कहने का मतलब है कि सारा जो खेल प्रारंभ हुआ कहां से हुआ, चिंतन से, ध्याय तो विश्राम पुंसा। इसलिए हमें अगर चाहते कि हमारी इंद्रियां संयमित हो तो पहले कंट्रोल कहां करना चाहिए, ध्याय तो विश्राम पुंसा। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर एक रोज आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, ऋषि कुमार पूज, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति एक स्त्री पर एक बार नजर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी बार एक चरित्रवान व्यक्ति का नजर उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका चरित्र मजबूत नहीं, बार बार क्या करेगा, टुकुर 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 देखता रहेगा। और ध्याय तो विश्राम पुंसा, वो हो रहा है, वो क्या करेगा, आपके लाइफ में लस्ट को वेलकम करेगा, इनवाइट करेगा। तो एक बार नजर जाना दैट्स ओके, लेकिन दूसरी बार नजर जाना इट्स नॉट। तो हम सभी में बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा पतन इसी प्रकार से ध्यान तो विश्राम पुंसा के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर चैरिटेबल एग्जाम्पल दिया जाता है किस प्रकार से समस्त इंद्रियों को मन जो है, बुद्धि जो है नियंत्रित करता है, लगाम क्या है, मन है। तो बुद्धि जब मजबूत होती है, शास्त्रों द्वारा अनुमोदित होती है, तो क्या होता है, मन को नियंत्रित करके समस्त इंद्रियों को संयमित करता है। लेकिन अगर बुद्धि शार्प नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करती, साधु संतों का अध्ययन नहीं करती, क्लासेस में नहीं आती है, तो उसकी बुद्धि लुल होगी। क्या होगी, लुल मतलब वो लगाम को कंट्रोल, घोड़े इधर उधर भाग रहे होंगे और वो भी ऐसे तो हो रहा होगा, फिर एक जगह का पटका खाकर घोड़े के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ लपट जाएगा, गिर जाएगा, मरमुरा जाएगा, मुंह खुल जाएगा। कब, जब ये सत्संग नहीं करेगा, साधु संग नहीं करेगा, शास्त्र संग नहीं करेगा। One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the objects of the senses. The sense require real engagement. If they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the material service. तो अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो कहीं न कहीं लग रहे, तो देखिए हम ना, हमारे पास केवल दो विकल्प, कितना, we don't have any third choice. We have only two choice. One is Maya, second one is Krishna. या तो माया या तो कृष्ण, ये दो ही हैं, और कुछ तीसरा विकल्प नहीं। इसको फिलोसोफाई जस्टिफाई करने का प्रयास करते नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कितना भी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो। बात तो केवल दो है, या तो हम माया की सेवा में लगेंगे या तो कृष्ण की। चॉइस इज आवर, दिस इज ऑल चॉइस वी हैव, आइदर वी कैन सर्व माया और सर्व कृष्ण। यहाँ बताया जा रहा है जो कृष्ण की सेवा में लगता है वो बच जाता है, शुद्ध हो जाती है उसके समस्त इंद्रियां। Engaging the willing component, engaging service princess in the service, Lord service. तो जो फ्री विल है उसका हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या करेगा, इंद्रियों को फिर जाकर भोगों में लगाएगा। हम आगे देखेंगे भोगों में लगाने क्या परिणाम होते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक एन अनइंटेलिजेंट फिश हु इज रेडी टू एंजॉय हिज टंग इज काउड बाय द हुक। आपने कभी मछली मारा है क्या? नहीं मारा, बहुत अच्छी बात है, पाप है। तो मैंने पाप किया, वैसे आप भी सॉरी, मैंने प्रायश्चित भी किया था। जब मैं छोटा था तो मेरे मोहल्ले के सभी लोग जाते थे क्या, सच्ची बात है, तो सच्ची बात है कि मेरे ज्यादा मराता नहीं था, वैसे ही कर करा करके दोस्त लोग जाते तो आ जाता था। लेकिन आज चीज रिलेटेबल है, फिश का गिलास भी आता है, उसमें मछलियां थे। नहीं, वो तो एक्वेरियम वो हो गया, एक्वेरियम घर पे रखते, उसकी बात नहीं कर रहा। लोग पानियों में जाते थे, उससे डंडा होता था, डंडे में धागा लगा होता था, उसके बाहर एक छोटा सा हुक होता था, उसमें ना आटे के कुछ मैदे के या कुछ लगा करके क्या करते थे, ऐसे डालते थे और मछली आता था, जैसे खाया उसके खींच लेते थे। अब देखिए बताया जाता है कि जस्ट लाइक अनइंटेलिजेंट फिश, जबकि मछली के पास पूरे नदी में, तालाब में खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, चाहे तो भरपूर खा पी करके अपना जीवन यापन, लेकिन वो जो थोड़ा सा चमक रहा होता है उसके लव प्रलोभन में आ जाता है और फिर अपना जान गंवा बैठता है। सेम एग्जांपल आगे और भी दिया है, लाइकवाइज द लिविंग एंटिटी बिकॉज ऑफ लस्ट गेट्स बाउंडेड बाय मटेरियल मोड्स ऑफ एंड बिकम्स एंटेंगल्ड। तो एक बार प्रसाद जाकर देख लेना है,
भक्तों के लिए प्रसाद, और इनका प्रसाद होने के बाद हाजर ने बोला था कि उसको स्टोर रूम में रख देने के लिए सामने लव कुछ लेक्चर होगा, उसके बाद शुरू करना। ठीक है, आप लोग क्लास कितने घंटे चलता है? मुझे तो वो 1 घंटे चलता है क्या? 30 हो गया। तो लोग जल्दी थोड़ा कवर करते हैं। तो हमने यहाँ देखा क्या कि जो जिस प्रकार से मछली फंस जाता है अपने भोग इच्छा के कारण, उसी प्रकार से हम भी भोग इच्छा के कारण फंस जाते हैं। देखिए जैसे बताया जाता है कि जस्ट लाइक ए कैमल हु थिंक्स दैट द थॉर्न्स आर जुसी एंड टेस्टी, ये जो ऊंट है ना, क्या करता है? कांटों को चिबाता है। क्या करता है? उसमें वाह कितना मजा आ रहा है, और मजा कांटे नहीं दे रहे होते, तो चिबाने के कारण क्या होता है? उसी का खून क्या हो जाता है? रक्त बहता है, और रक्त को पी कर क्या सोचता है वो कितना टेस्टी, अपने ही रक्त को। सिमिलर एग्जांपल ये आता है कि जो लोग सेक्सुअल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा रखते हैं, व्हाट इज सेक्स बेसिकली? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर वाइटल फ्लूइड, आप अपने वीर्य को बहा करके ही क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करो, वो आपका एनर्जी है। आपने बहुत दिनों तक खा पी करके शक्ति संग्रह करके फाइनली जो फाइनल रेसिड्यू बनता है, दैट व्हाट? सेवन वीर्य, उसको क्या कहते हैं? वेस्ट करके हम क्या सोचते हैं? वी आर इन। ये माया इस प्रकार से है कि हमारा ही दोहन करके, हमारी शक्ति को बर्बाद करके, हमें ही मूल रूप से नष्ट करके हमें एहसास दिलाते कि व्हाट वी आर एंजॉय। देखो माया कितनी प्रबल है। एंजॉयमेंट बाहर नहीं है, एंजॉयमेंट क्या है? आप अपनी ही चीजों को वेस्ट करके, एक बार कुत्ते का भी एग्जाम्पल दिया, कुत्ता भी हड्डी चबाता है, हड्डी सूखकर जीभ कट जाता है, उसका लगता है कि बहुत टेस्टी लग रहा है। तो जो स्थिति कुत्ते की है, जो स्थिति कैमल की, वो स्थिति क्या है? मनुष्य की भी है। अपना ही शक्ति बर्बाद करके, अपने ही रस को बर्बाद करके क्या सोचता है वो? मैं भोग कर रहा हूं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? सबलिमेट डिजायर फॉर रेगुलेटिंग योर डिजायर। हमें क्या करना चाहिए? अपने इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ कछुए का एग्जाम्पल दिया गया है, यदा संहरति चायं कुर्मो नाग्नि व सर्वस इंद्रियाम इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब जैसे बहुत सारे जो अष्टांग योग पद्धति वाले लोग होते हैं, योगा का पालन करते हैं, वो लोग बहुत सारे भोग इच्छाओं को छोड़ तो देते, लेकिन उसका मन उनका डोलता रहता है। क्या होता है? जैसे कई बार लोग छोड़ देते, त्याग देते किसी कारण, लेकिन मन उसी तरह मन कर रहा होता है। वही स्थिति होती है योगियों की। लेकिन भक्त क्या होता है? अपना समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाता है, तो उसको स्वाभाविक रूप से हाइयर टेस्ट मिलता है, और हाइयर टेस्ट मिलने के कारण उन इंद्रियों तृप्ति की भावनाओं से इच्छाओं से उठ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, मेरा एक फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उसको कैंसर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, और बहुत समय तक उसको कीमो चला, बहुत सारी सर्जरी हुई, और उसको डॉक्टर ने बोला कि आप बाहर का कुछ मत खाना। क्या? बहुत खाता था, कुरकुरे शुरकुरे, मोमोज, दिल्ली में मोमोज बहुत पॉपुलर साइड है ना, मोमोज वगैरह बहुत खाता था। उसको शुरू हो गया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं खाना है, फिर भी वो खाता है। फिर भी वो, मैंने भाई तेरे को जान प्यारी नहीं है? बोले क्या करूं यार, जब तक हॉस्पिटल में था सूखा सूखा देते थे, ड्राई ड्राई देते थे, टेस्ट देते थे, अब थोड़ा बहुत मन डोलता ही डोलता। तो ये होता है कब? जब हम क्या करते हैं? इंद्रियों को जबरदस्ती मारने का प्रयास करते। लेकिन हम अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? कंट्रोल्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ